नमस्ते व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। हाल ही में हमने एक वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था और वो ये था कि कोर्ट्स कौन चलाता है, बार या फिर बेंच, यानी कि लॉयर्स या जजेस। इस सवाल को पूछने के पीछे का रीजन भी हमने आपको उसी वीडियो में दे दिया था, जहां पर गुजरात हाई कोर्ट में एक केस हियरिंग के दौरान ऐसा माहौल बना जिसने न केवल लीगल फ्रेटर्निटी में टेंशंस क्रिएट कर दी बल्कि लोगों के मन में भी कंसर्न्स रेज कर दिए कि अगर जजेस और लॉयर्स ही आपस में ऐसे बिहेव करेंगे तो उन्हें इंसाफ कौन देगा। शायद आपको याद आ गया होगा कि ये इंसिडेंट लास्ट फ्राइडे का है, जब 17 जनवरी को चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ब्रिजेश जी त्रिवेदी के बीच में कोर्ट रूम में एक हीटेड एक्सचेंज हुआ था। इस हीटेड एक्सचेंज के चलते कुछ ऐसे वर्ड्स दोनों साइड से बोले गए जिसने जजेस और लॉयर्स दोनों को ही हिलाकर रख दिया। 17 जनवरी को चीफ जस्टिस और त्रिवेदी ने एक दूसरे पर ओपन क्रिटिसिज्म्स पास किए, जहां एक तरफ चीफ जस्टिस ने त्रिवेदी पर कोर्ट को ब्रॉबीट करने और एक सीन क्रिएट करने का इल्जाम लगाया, वहीं दूसरी तरफ त्रिवेदी ने चीफ जस्टिस को ओवर स्पीकिंग जज कहा, जो लॉयर्स को अपने आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट करने का मौका नहीं देती। हालांकि इस भयानक बोला बोली के बीच में मंडे को मामला शांत हो गया था, जब गुजरात एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने और कुछ और सीनियर एडवोकेट्स ने 20 जनवरी को चीफ जस्टिस लेड बेंच के समक्ष पेश होकर कहा कि ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए थे और बार और बेंच के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि फिर हम इस वीडियो में नया क्या बताने वाले हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी हुई है कि इस मामले ने पूरी तरह खत्म होने के बजाय एक नई आग पकड़ ली है और टेंशंस गुजरात हाई कोर्ट में अब भी हाई है। आपको बता दूं कि गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स ने मैनेजिंग कमेटी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने की डिमांड की है ताकि इस मैटर पर चर्चा की जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लॉयर्स का कहना है कि एडवोकेट जनरल और सीनियर एडवोकेट्स ने चीफ जस्टिस से बात करते समय बार के कलेक्टिव ओपिनियन को कंसीडर नहीं किया है। उन्होंने रिग्रेट एक्सप्रेस किया एज इफ दे आर द वॉइस ऑफ द बार, जो उनके हिसाब से गलत है। लॉयर्स ने ये भी कहा कि त्रिवेदी ने चीफ जस्टिस के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस पर बात की जो कई एडवोकेट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उन्होंने मैनेजिंग कमेटी से कहा है, प्लीज क्लैरिफाई द स्टैंड ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑन दीज इश्यूज or call the extraordinary general meeting so that necessary resolutions can be passed by the general body on the above matter. Till date, none of the representations made by the bar have been replied to and litigants, advocates and clerks are suffering due to these issues. आप तो जानते हैं कि 17 जनवरी को त्रिवेदी ने चीफ जस्टिस पर एक्यूजेशंस लगाए थे कि वो लॉयर्स को अपने आर्गुमेंट्स कंप्लीट करने का मौका नहीं देती और उनके ऊपर ध्यान नहीं देती। जब चीफ जस्टिस ने अपनी चेयर पर रिलैक्स करते हुए ऊपर देखा तो त्रिवेदी ने इसे डिसरिस्पेक्टफुल माना और कहा, योर लेडीशिप इज लुकिंग समवेयर एट द स्काई। दिस हैज नेवर हैपेंड इन दिस ऑनरेबल कोर्ट इन 65 years. माय रिक्वेस्ट इज टू कीप इट आफ्टर 2 weeks. एडवोकेट त्रिवेदी ने बेंच से मैटर को एडजर्न करने और किसी दूसरी बेंच के समक्ष रखने की डिमांड की। नाराज होकर एडवोकेट त्रिवेदी कोर्ट से चले गए और जाने से पहले उन्होंने कहा, ओवर स्पीकिंग जज whom every lawyer had been tolerating. इस इंसिडेंट के बाद बेंच ने अपने 17 जनवरी के ऑर्डर में एडवोकेट त्रिवेदी के कमेंट्स और बिहेवियर्स को क्रिटिसाइज किया। कोर्ट ने कहा कि त्रिवेदी ने इररेलेवेंट सबमिशंस दिए और केस के मेरिट्स पर सुनवाई प्रोसीड होने नहीं दी। बेंच ने ये भी कहा कि त्रिवेदी ने अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हुए कोर्ट को ब्रॉबीट करने की कोशिश की। ऑर्डर में लिखा गया है, द कंडक्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिस्टर ब्रिजेश त्रिवेदी shows his utter disrespectful towards the institution and his attitude which is only unworthy of becoming an elected president of the Advocates Association but also unbecoming of an advocate of the highest court of the state. हालांकि 20 जनवरी सोमवार को एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी और कुछ सीनियर लॉयर्स चीफ जस्टिस लेड बेंच के सामने पेश हुए थे और उन्होंने इस मैटर पर बार का स्टैंड क्लैरिफाई किया था। एडवोकेट जनरल ने कहा था, डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन शुड बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट। सेकेंडली, administration of justice should be protected from being maligned. Thirdly, there should be a mutual cohesive atmosphere, mutual respect, and the coordination between the bar and the bench. I sincerely feel that the lawyers should not run down the honorable court, nor should lawyers be run down unnecessarily. And the incident which had happened on Friday, in my view, that should not have happened. Perhaps we should try to take care to see that the reoccurrence of such an incident does not take place. उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के 60 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। चीफ जस्टिस अग्रवाल ने सीनियर लॉयर्स को शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि जजेस और लॉयर्स का काम जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है। She stated, I am so grateful for all of you that you have recognized that all efforts should be at that the institution should not be put down. Senior advocate देवेन पारिक ने भी कहा था that if we lawyers malign the institutions, we are maligning ourselves. सिर्फ वही नहीं,
सीनियर एडवोकेट निरुपम नानावती ने भी लॉयर्स से अपील की थी कि वो इंस्टीट्यूशन को डिग्रेड करने से बचे और अगर कोई इशू हो तो चीफ जस्टिस के समक्ष प्रेजेंट करे। ये पूरी कंट्रोवर्सी अब बार और बेंच के बीच के म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑर्डिनेशन के इश्यूज को हाईलाइट करती है, जिसका सॉल्यूशन अब भी पेंडिंग है। हालांकि ये तो सिर्फ हाई कोर्ट का एक एग्जाम्पल ही है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे ऐसे क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं जहाँ टॉप लॉयर्स एक दूसरे के सामने हैं। एक ऐसे ही रिसेंट इंसिडेंट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक केस में आर्ग्यू किया था कि पिटिशनर ये मैटर एक नेशनल प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस का जवाब था, आई जस्ट वांट टू बी बरीड इन पार्ट ऑफ द लैंड वेयर माय एंसेस्टर्स एंड रिलेटिव्स आर बरीड। आई डू नॉट वांट टू गो आउटसाइड द विलेज। आई डोंट वांट योर स्टेट्स एम्बुलेंस। आई डोंट वांट टू बी ट्रीटेड लाइक एन अनटचेबल जस्ट बिकॉज आई एम कन्वर्टेड। उनके इस आर्गुमेंट को सुनकर मेहता ने उनसे कहा था कि एवरीवन हैज बीन कन्वर्टेड, मोस्ट क्रिश्चियंस आर कन्वर्टेड, नो वन इज एन ओरिजिनल क्रिश्चियन हियर, व्हाई आर यू गेटिंग एजिटेटेड। जैसे जैसे मामले की हियरिंग आगे बढ़ी वैसे ही कोर्टरूम का माहौल भी गर्म होता गया। अंत में सुप्रीम कोर्ट को इसमें मीडिएट करना पड़ा और मामले को अगली तारीख के लिए एडजर्न भी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के दौरान एसजी तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह भी भिड़ गए। सीनियर डेजिग्नेशन प्रोसेस पर आर्ग्यू करते हुए जब एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में सबमिशंस दिए तो वहाँ मौजूद सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने मेहता पर सवाल उठाते हुए कहा, हु इज मिस्टर मेहता रिप्रेजेंटिंग? इफ ही विशेस टू ओवरटर्न द जजमेंट, लेट हिम फाइल अ रिव्यू पिटीशन इन राइटिंग। दिस इज अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर जुडिशियल प्रोसीजर। हालांकि एसजी मेहता ने इसके जवाब में कहा that I represent the Union of India. This is not an arbitrary demand, but a legitimate concern arising from the shortcomings of the current system. लेकिन फिर भी एडवोकेट इंदिरा जयसिंह अपने स्टैंड पर बनी रही और उन्होंने सबमिट किया that I insist that the Solicitor General तुषार मेहता file an application stating the problem he finds with the designation system. कोर्टरूम में दोनों तरफ से आर्गुमेंट इतने इंटेंस थे कि जस्टिस अभय एस ओक को समझाना पड़ा कि एक 2 जज बेंच के लिए 3 जज बेंच का जजमेंट मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मैटर को 31 जनवरी 2025 को फिर से सुनेगी। The court had then said that it would hear the matter on 3 aspects: the AOR system, the senior designation and the convict's remission plea. जस्टिस ओक ने ये भी सजेस्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो चीफ जस्टिस को मैटर रेफर किया जा सकता है ताकि एक लार्जर बेंच इस पर फैसला ले। तो आपने देखा कि कैसे ऐसे क्लैशेस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोर्ट्स को कौन चलाता है। शेयर योर व्यूज विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।